नमस्ते। जो बात हमने आपको सुनाई थी अगले बार कि जिस समय हमारे देश में, भारतवर्ष में सनातन हिंदू धर्म का पतन का शुरू हो गया था, छोटे बड़े कुछ कुछ एक गोष्ठी ब्राह्मण का थे जो लोग अपना मनमानी चला रहे थे। संस्कृत भाषा उनको भी बोधगम्य नहीं था, लेकिन टूटा फूटा कुछ संस्कृत जानते थे और उसी के ज्ञान के आधार पर ये लोग क्या कर रहे थे ना, अपना स्वार्थ केंद्रित मनोभाव को इसको प्रयोग करके उस मंत्र का अर्थ, मंत्र का उपयोग इसी कारण करते थे कि दूसरों को शोषण करने के लिए। जो ब्राह्मण जाति थे, वर्ण थे, इन लोगों को और समाज में दूसरों को, और इस समय में सारा दूसरे संप्रदाय लोग थे जो दूसरे धर्मावलंबी थे, उनका धर्म का श्रृंखला, उनका नीति नियम, ऐसे कि सबसे आगे थे बौद्ध धर्म, और बौद्धिक धर्म का जो नीति, धर्म, अहिंसा इत्यादि चल रहा था, उस समय में ये लोगों का प्रभाव समाज पर बहुत विस्तारित था। और जो सामाजिक सब लोगों का मन में यही एक बात था कि ये सनातन धर्म कुछ अंधा विश्वास के ऊपर आधारित है, उसका मूल भित्ति कुछ है ही नहीं, जो जो चाहता है वही करता है, मनमानी करता है। वो बोलते हैं तो वेद, लेकिन वो वेद में यही लिखा है। ऐसे गलत भ्रम जब सनातन धर्म के ऊपर आ गया था समाज में, और सनातन धर्म का जो सरताज है वो भूलुंठित हो रहा था, समाज में सनातन धर्म करके कुछ रहेगा नहीं, ऐसा उसका अस्तित्व पूरा के पूरा रूप में लोप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में स्वयं शंकर भगवान जो सर्वगुरु के गुरु ऊपर है, जो आदि गुरु हैं दक्षिणामूर्ति भगवान, उन्होंने स्वयं अपना वाणी को रक्षा किए हैं। जब धर्म का ग्लानि होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत से, उसने जो कहा है गीता में वही है शंकर भगवान, एक ही है, वही कृष्ण भगवान जोगेश्वर कृष्ण है। गीता के जो उपदेश किए थे, तो उन्हीं भगवान ने अपना वचन को रक्षा करने के लिए वो धरा पर फिर अवतरित हुए, और शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य के रूप में। ये तो बहुत लंबी है, उनका कथा बहुत लंबी है, उनका जीवनी बहुत लंबी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गुरुत्वपूर्ण है, और एक सबको उत्साहदायी है। फिर भी हम उसको बहुत कम में बोलते हैं। और उन्होंने अवतरित हुए और समाज में वो सब, ये जो परिस्थिति, एक जैसा परिस्थिति उस समय में चल रहा था, उसको संपूर्ण रूप में मूलोत्पाटन कर दिए। सांप्रदायिकता, और उन सांप्रदायिकता के अंदर आते हुए जो मलिन मनोभाव समाज में प्रचलित हो रहा था, जो हिंसा का प्रादुर्भाव हो चुका था, ये सबको समूलोत्पाटन करते हुए उन्होंने शुरू किया। उन्होंने देखा, एक बात देखा कि देखो, जब जो संस्कृत भाषा है, जो वेद का रचना में संस्कृत भाषा व देवनागरी भाषा का उपयोग किया गया है, संस्कृत में जो वेद में जो भाषा उपयोग किया हुआ है, इसको देवनागरी भाषा बोलते हैं। और वो देवनागरी भाषा सब भाषा का मातृभाषा होता है, और ये एक प्रकृष्ट भाषा होता है। और ये भाषा का जो व्याकरण होता है ना, ये व्याकरण, ऐसा व्याकरण और दूसरी कोई भाषा में है नहीं। और ये व्याकरण भाषा को कैसा निर्मित किया जाता है, भाषा को कैसा, वो कैसे भाषा, एक शब्द कैसा बनता है, एक वाक्य कैसा बनता है, उसको भी, इसका पीछे क्या सूत्र है, क्या नियम है, ये सबका वर्णन भी करता है।
वो इतना महत्वपूर्ण एक भाषा, जो भाषा में वेद भगवान रचित हुए हैं, जो जिसके आधार पर, जिस वैदिक रीति नीति के, वैदिक में वेद में लिखा हुआ जो हमारे रीति नीति लिखा हुआ है, इसके आधार पर जो हमारा सारा वैदिक धर्म या सनातन धर्म प्रचलित था, तो ये थोड़ा क्लिष्ट रूप में लिखा हुआ था। तो उन्होंने ये सोचा, शंकराचार्य जी ने सोचा कि इस वेद में आधारित हुआ वेद वचन को, या सनातन धर्म का जो रीति नियम लिखा हुआ, जो उनका सारा धर्म का लेख है, उस अनुशीलन को अगर छोटा छोटा संस्कृत का छोटा छोटा श्लोक में वर्णित किया जाए, संगीत के रूप में, गीत के रूप में, पद्य के रूप में, गद्य के रूप में, गल्प के रूप में, स्तोत्र के रूप में, तो ये सहज में सब साधारण लोगों का बोधगम्य हो सकता है। अगर किसी का ज्ञान नहीं हो तो फिर वो लोग सोचते हैं ना कि नहीं, हम ये नहीं, ब्राह्मण लोग हैं, हम तो नहीं जानते हैं, ये जो बोलते हैं सही होगा, जरूर सही होगा, ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं, तो वो जैसा भी बोले, चाहे ये मंत्र 100% भी गलत हो, उच्चारण में गलत हो, समझ में गलत हो और समझाने में भी गलत हो, फिर भी वो बोल रहे हैं, कौन? ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं। तो इनके पीछा सब लोग करते थे, उनको आदत, अच्छा वही ठीक है, और इसका गलत फायदा उठा रहे थे ब्राह्मण लोग। तो शंकर भगवान ने सोचा कि हम इसका एक सा एक छोटा छोटा रूप करेंगे, और उन्होंने खाली सनातन धर्म का पुनः प्रतिष्ठा नहीं किया, उनको पुनर्जीवन दान नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा एक धर्म, सनातन धर्म का ऐसा एक रूप रख दिया जो पुनः स्थापित। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि संसार में, वो तो था ही पहले, लेकिन सर्वधर्म के उपरिष्ठ होने के नाते सर्वधर्म का शिरोमणि मुकुट जैसा शोभायमान पुनर्बार फिर होने लगा। और लोगों के आंखों में तो ये जो पटल था, ये जो परल लगा हुआ था, नहीं सनातन धर्म कुछ है ही नहीं, तो उन लोगों ने धीरे धीरे समझ में उन लोगों को आया। कैसे न, शंकराचार्य भगवान ने सरल भाषा में, मधुमेह सुंदर, जो संगीत के रूप में लिखे थे स्तोत्र वगैरह, इतना सुंदर, इतना मधुमेह था, और जो गद्य के रूप में लिखे थे, और जो भाष्य लिखे उन्होंने, शंकर भाष्य गीता के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, ब्रह्मसूत्र के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर जो लिखे, ये सब इतना इतना अधिक मर्मस्पर्शी था, इतना अधिक हृदय को मंथन करने वाला था। तो सब लोग इसको समझ के, इसके द्वारा लोक समाज, सारे लोकतंत्र, लोक समुदाय इतने उसका जीवन का लक्ष्य हासिल में हो जाएंगे, और सनातन धर्म का क्या प्रकृत, क्या वास्तविक रूपरेखे, इसको समझ जाएंगे। ये सोच के उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखा, बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ का लिखा, और उसके बाद भी बहुत सारे संगीत भी लिखा, बहुत सारे काव्य लिखा। तो इनके अंदर से ये एक है, मोह मुद्गर एक है, जो मोह मुद्गर, मोह माने किसी के प्रति अनुरक्ति, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे धन हो, चाहे यश हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, किसी के ऊपर अनुरक्ति, प्रगाढ़ अनुरक्ति, जरूरत से ज़्यादा अनुरक्ति। भाव होना कोई गलती बात नहीं है, गलत नहीं कि हम किसके साथ भाव हो, लेकिन भाभा का बेस हो, आवेश हो, भाभा का आवेश में आ जाए। कोई किसी के साथ आसक्ति मीन्स गलत आसक्ति, इसके साथ मोह बोलता है इसको। क्यों बोलते हैं मोह इसको? कि उस वस्तु, वो नष्ट भ्रष्ट दुष्ट वस्तु है, होते हुए, जानते हुए वो परिवर्तनशील है, और ये प्रति मुहूर्त में ये नष्टशील है, फिर भी उसके ऊपर हम इतना अपना जीवन को, अपना प्राण को, इतना अपना मन, अपना ध्यान को इतना लगा के बैठते हैं, यही वस्तु ही सब कुछ है, यही सत्य है। जो असत्य है, जो मरणशील है, जो दुष्ट नुष्ट स्वरूप है, जो हमेशा हमेशा परिवर्तन होने का जिसका स्वाभाविक रूप है, इसको हम अपरिवर्तनीय सोच रहे हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसको मोह बोलते हैं।
तो इस मोह, ऐसा मोह के द्वारा कि प्राणी के हृदय में, व्यक्ति के हृदय में, मानव के हृदय में वो वस्तु नहीं तो व्यक्ति ने उनके साथ इतना लगन हो जाता है कि इतना भाव हो जाता है कि उसके बिना इसका जीवन दुरूह हो जाता है। और कितना गलत काम भी उसके लिए वो कर बैठता है। खाली गलत काम नहीं, गलत पदक्षेप भी लेता है, गलत रास्ते में चल जाता है और उसके बिना अपना जीवन अधूरा समझता है। अधूरा नहीं हो तो बिल्कुल रह भी नहीं सकता है। कितना दुख की बात है। हम खुद ही मरणशील है, स्वयं ही मरणशील है। स्वयं का जीवन 2 दिन का है, लेकिन जिस वस्तु के प्रति हम इतना इतना आसक्त हो जाते हैं, इतना अनुरक्त हो जाते हैं, वो भी वस्तु 2 दिन का ही है। निश्वास है नहीं विश्वास, कदारुद्ध भविष्य, कदारुद्ध भविष्य। विश्वास के ऊपर क्या विश्वास है? अभी चलता रहता है, दूसरे क्षण नहीं रहेगा। तो ऐसा जो विश्वास है हर प्राणी में ऐसा है। मेरा जीवन मेरे अधीन में नहीं है, न किसी का जीवन हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम मोहग्रस्त है। और हमारे मोहग्रस्त के पीछे पीछे क्या है? इसका अंतराल में जो है वो है मेरी कामना, मेरा प्राप्त करने का कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई पद पदवी, कोई अभिप्सा, कोई आकांक्षा, कोई लिप्सा, कोई अभिलाषा, इसको प्राप्त करने का प्रगाढ़ कामना, इच्छा। और इसी के वशीभूत होते हुए काम करते करते आदमी फंस जाता है, बंधन में फंस जाता है, सांसारिक बंधन में फंस जाता है और खुद को बंधन में फंसा हुआ बद्ध रूप में नहीं समझ के उसके पीछे दौड़ता रहता है। और ऐसा दौड़ा हुआ आदमी, ऐसा गलत रास्ते में दौड़ा हुआ आदमी चौराहे पर पहुंच जाता है, अकेला सन्नाटा में। तो ये अवस्था को समझते हुए, देखते हुए शंकराचार्य ने अनेक सारे, मैंने जो अभी बताई आप लोगों को, तो ऐसे सारे कार्य, कई प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं, कोई कविता भी लिखे हैं, कोई छोटा मोटा गाना भी लिखे हैं। तो इसके अंतर्गत ये जो मोह मुद्गर, मुद्गर का मीन ये होता है ना, जिसमें गदा मुद्गर, इसको पिटाई करते हैं। तो मुद्गर में पिटाई होने से क्या होता है? वो प्राण जीवन चला ही जाता है। तो मोह मैंने मोह के ऊपर पिटाई, प्रहारी करने वाला, मोह के ऊपर प्रहार करने वाला जो वस्तु है। तो इनका हर एक जो श्लोक है, छोटा छोटा स्टैंजा है, छोटा छोटा पद है, और पद में इतना भरा हुआ जो अर्थ है, इतना भावपूर्वक है, इतना सच्चा सामाजिक जीवन को दर्शाते हुए, दृश्य को दर्शाते हुए, दिन प्रतिदिन चलता हुआ जो जीवन, इसका दिखाते हुए इसका क्या रूपरेख है, क्या इसका सच्चा वास्तविक रूप है, इसको दिखाते हुए लिखे हैं, जिसको पढ़ने से केवल हृदय में मोह मुद्गर, मोह तो छूट जाता है, ऐसा ही नहीं, लेकिन आदमी का, प्राणव का लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए एक बड़ा आधार। सारा जीवन अंधेरा के पीछे घूमता घूमता आदमी जब ये मोह मुद्गर एक बार पढ़ ले तो उसको जीवन का आधार मिल जाता है, प्रकाश की ओर दौड़ सकता है। आलोक जहाँ पर नहीं है वहाँ भी उनको आलोक दिखाई पड़ता है। इसलिए कि अंधार को, ज्ञान रूपी अंधकार को छिन्न भिन्न करने वाले मुद्गर से इसका खंड विखंडित करने का जो ताकत रखता है मुद्गर है, ऐसा उन्होंने ये भज गोविंदम को लिखा है। इसका हर एक स्टैंजा में, हर एक पद में इतना सुंदर वर्णन है कि इसको पढ़ने के बाद कोई भी आदमी अपना मुंह फिर पुनर्बार रखे, वो तो रखते ही हैं, इसलिए कि जो इसका मर्म में नहीं जाते हैं, इसका भाव को नहीं ग्रहण करते, ऐसा सुनने के नाते ही सुनते हैं। हम सुन लिया, टाइम पास करके सुन लिया तो सुन लिया, ऐसे कोई हो, लेकिन जो सुनते हैं इससे कोई काम नहीं होता है। लेकिन जो सुनते हैं, सुनने के वजह से जो सुनते हैं अपना हृदय से, हृदय में लेने के लिए जो सुनते हैं, इसका अर्थ को, इसका भाव को ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए इसका तात्पर्य क्या है, वही लोग जीवन में कृतार्थ हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। तो
ऐसा जो ये मोह मुद्गर है, भज गोविंदम, इसका नाम भज गोविंदम। भज भज माने भगवान का नाम लो, निरंतर कीर्तन करो, भगवान का नाम निरंतर कीर्तन करो, भगवान का नाम मुख पर रखे। मुख में है राम राम, राम का मुँह हाथ में, मुख में है राम नाम, राम का हाथ में, तू अकेले नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, राम जी तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम तही विधि रहिए। जाहि विधि, भगवान जैसे रखते हैं ऐसा रहने का अगर मन के अंदर हृदय इसमें भगवान का राजी में रजा हो जाए, तो किसी के साथ क्या ईर्षा, क्या द्वेष, क्या हिंसा, क्या ये जो चल रहा है हान काट मार, ये जितना उपद्रव चल रहा है, हिंसा का तांडव लीला चल रहा है, ये सब का सवाल कहाँ से आएगा जी? कहाँ से सवाल आएगा कि मेरे साथ हमेशा भगवान ही है, मेरा अंतर हृदय में बैठे हैं, मेरा बाह्य में बैठे हैं, मेरा अंदर है, चतुर्पार्श्व में है, चारों तरफ है, आगे पीछे दायां बायां ऊपर नीचा, हर तरफ हम देखते हैं भगवान ही भगवान है। और मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मैं जब संकट में हूँ, मेरे हाथ पकड़ने के लिए हाथ ऐसा आगे बढ़ा के रखे हैं। मैं थका हुआ बैठ गई हूँ तो मेरे कंधे में हाथ रख के सहारा देने के लिए खड़े हैं। जब मैं रोता हुआ बैठा हूँ तो आगे बैठ के ऐसा आंसू पोंछने के लिए हाथ फैला रखे हैं। ऐसा भगवान का नाम नित्य निरंतर लेना चाहिए। अगर नहीं भी लेते हो नित्य निरंतर तो कभी तो ले लो, और लेखो तो देखो कि भज गोविंदम, वो गोविंद को भजने से, गोविंद का नाम लेने से आपका जीवन में क्या नहीं बिगड़ा बन जाता है, बिगड़ा बन जाता है। करके तो देखो। डोरी सौंप के तो देखे के बाद, उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। लेकिन ये भाव मन में आता नहीं जब तक गुरु या साधु या संत या कोई मनीषी, कोई महापुरुष, कोई जोग जन्मा, कोई युग दृष्टा, पथ दृष्टा वो सामने आके ऐसा कुछ उपदेश नहीं करते हैं। वो अंदर से इतना खोया हुआ प्राणी, वो सामने समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, पथभ्रष्ट हूं मैं, मुझे दिक दिशा पता नहीं चलता है। तो ऐसे समय में हम क्या करें? ऐसी जो स्थिति है, ऐसा स्थिति में आगे बढ़ के कोई आते हैं, मैं हम पहला क्लास में बताई थी आप लोगों को, कोई ना कोई भगवान किसी न किसी रूप में आ जाता है। और जब स्वयं भगवान अवतरित हो जाते हैं, स्वयं भगवान ही अवतरित हो जाते हैं, तो फिर बताए किस बात का हम करें, किस बात का हम दुख करें। तो ये भज गोविंदम हम शुरू करेंगे, तो इसका हर श्लोक हम इसको, ये तो अति सुललित कंठ में अत्यंत मधुर स्वर में इसको गाया भी जा सकता है, और इसका कोई भी इसको एक करके तान मान के साथ म्यूजिक के साथ भी इसको गाते हैं भी हैं। लेकिन हम तो इसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं वैदिक धारा से। वो सारा वेद वस्तु वेद में लिखित को आधार पर लिखे हैं, और संसार का ऊपर उदाहरण जो दृष्टांत दिए हैं यह सांसारिक वस्तु के ऊपर आधारित है। लेकिन इसका लक्ष्य तो है, वो मर्म दर्शाते हैं वैदिक चिंताधारा का। वैदिक माने जो सत्य पर आधारित है, जो जीवन का मूल्यबोध पर आधारित है, जो जीवन का सच्चाई को दिखा रहा है, वो सच्चाई को समझो। एक बार तो आंख खोलो, आंख खोल के देखो बेटा, आगे सच्चाई खुला 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 दिखाई पड़ रहा है।
आँख खुद आँख को बंद करके रखे और हम बोले कि हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए ये भज गोविंदम का अत्यंत संक्षिप्त रूप में हमने इसका उपस्थापन किया है। आगे जाके किया बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी भी है। इसको आगे जाके नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कैसे भज गोविंदम का शुरू हुआ। लेकिन इसका पहला श्लोक जो इसको हर श्लोक के बाद गाया जाता है, इसको ध्रुवपद बोलते हैं, इसको आज गाएंगे। और इसके बाद इसका नाम है भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिं करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिं करणे। ओ भज गोविंदम क्यों इसको बोला गया और डुक्रिम करणे क्या होता है, हम फिर अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना और हमको क्या दीजिए।